Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about tenure of Office of Attorney General. हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल कि अटॉर्नी जनरल का टेन्योर क्या होता है। टेन्योर मतलब होता है कि उसका ऑफिस से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टेन्योर वैसे मीन्स तो ये होता है कि कितने साल का होता है बेसिकली, मतलब जैसे कि कभी कभी 5 ईयर्स का हो सकता है, 6 ईयर्स का हो सकता है, 3 ईयर्स का हो सकता है। जैसे पीएम की बात करें तो उसका टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का। टेन्योर मतलब समय, कितने समय तक वो क्या करेगा, अपना फंक्शन करेगा, अपना काम करेगा। तो टेन्योर मतलब क्या हो गया, तो टेन्योर मतलब होता है कि कितने टाइम तक रहेगा। तो टेन्योर मतलब यहाँ पे टाइम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो हम उसके ऑफिस से रिलेटेड कई सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अटॉर्नी जनरल के मैंने बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, ये इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है। वैसे अगर देखें तो अटॉर्नी जनरल कहाँ, हर जगह रिकैप कर लेते हैं कि हर जगह अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कोर्ट्स में जा कर के सिट बैठ सकता है। पूरे इंडिया में कहीं भी कोर्ट्स में कौन बैठ सकता है, अटॉर्नी जनरल वहाँ पे एज अ जज काम कर सकता है। फिर क्या होता है, हाँ कहीं किसी भी हाउस में बैठ सकता है और बस वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। और क्या उसके पास पावर है, राइट है अटॉर्नी जनरल के पास कि वो क्या कर सकता है कि जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कमिटीज़ बनाई हैं, उसका मेंबर हो सकता है। हाँ लेकिन तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी पावर्स दी गई हैं किसको, अटॉर्नी जनरल को। एक एमपी या एमपी से भी कुछ ज़्यादा पावर्स किसके पास हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा पावर्स किसके पास हैं, अटॉर्नी जनरल के पास। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें प्रिविलेजेस अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है एज एन एमपी, लेकिन अगर हम देखें तो पावर, तो एमपी क्या है, हाउस में बैठ सकता है, विच कहाँ बैठ सकता है, जिस हाउस से वो क्या करता है, बिलोंग करता है। हाँ जैसे लोकसभा का है हाँ एमपी, तो वो लोकसभा में रहेगा। राज्यसभा का है तो वो कहाँ रहेगा, राज्यसभा में रहेगा। लेकिन अगर हम देखें अटॉर्नी जनरल की तो वो किसी भी हाउस में बैठ सकता है, तो बहुत बड़ी पावर है। हाँ ये एग्जेक्टिव के अंदर आता है। तो हम देखते हैं कि इसका टेन्योर कैसा होता है, इसके ऑफिस का मतलब ये ऑफिस में काम कैसे करेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब वही है हाँ कि जैसे फैमिली है तो उसमें जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनको क्या करना है, खुश करना है, तो उसके लिए हमको अच्छे से काम करना चाहिए। तो वही यहाँ पे है इंडिया के लिए, जैसे हमने बताया था हाँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रेट ग्रैंड फादर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो काम कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। देयर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल। बट यहाँ पे एक क्या है कि बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफिसर्स रूल 1972 गिव्स tenure of 3 years, but according to law officer rule 1972 क्या कहता है, हाँ लॉ ऑफिसर रूल 1972 क्या कहता है कि टेन्योर हो सकता है अटॉर्नी जनरल का कितना, 3 इयर्स का। फिर क्या है, टर्मिनेटेड एनी टाइम फ्रॉम 3 मंथ नोटिस, हटाया जा सकता है कौन, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल अगर चाहे तो उसको 3 मंथ की नोटिस दे करके उसको हटाया जा सकता है ना। और अगर अपना रिजाइन देगा तो किसको देगा, तो वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा रिजाइनेशन। रिजाइन किसको करेगा, प्रेसिडेंट को करेगा। अगर इस्तीफा देना चाहे अपना तो फिर कैन बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। और अगर जैसे मान लिया कि 3 ईयर्स उसके टर्म पूरे हो गए अटॉर्नी जनरल के, अब इतनी ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं कि ऑल द कोर्ट्स में बैठ सकता है कौन, अटॉर्नी जनरल। तो अब इसके अगर टाइम के अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो और लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसके टाइम को क्या रखा गया है, कम किया गया है, क्योंकि कोई ऐसी तो है नहीं कि डेमोक्रेशनल मतलब डेमोक्रेसी से रिलेटेड पोस्ट है कि इलेक्ट होकर के आ रहा है। तो यहाँ पे ये पोस्ट केवल दी गई है। हाँ इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं। हाँ मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही होते हैं जो कौन बनते हैं, जज। तो एलिजिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के होना अटॉर्नी जनरल की। तो इसका ड्यूरेशन कम रखा गया है। रिजाइन किसके पास करेगा, प्रेसिडेंट के पास करेगा। और क्या है, हमने समझा कि
एलिजिबल है, मतलब एक बार से भी ज़्यादा बार क्या हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है किसी भी अटॉर्नी जनरल का। जैसे मान लिया 3 ईयर्स एक बार पूरे हो गए, फिर प्रेसिडेंट अगर चाहते हैं कि इनका और हो टर्म, हाँ टेन्योर और होना चाहिए, तो क्या होगा, तो फिर रीअपॉइंटमेंट होगा किसके लिए, नए 3 मंथ के लिए, मतलब नए 3 ईयर्स के लिए, न्यू 3 ईयर्स उनको मिलेंगे फिर से काम करने के लिए, तो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। फिर नो फिक्स्ड सैलरी, सैलरी इनकी फिक्स नहीं होती है अटॉर्नी जनरल की, वो केस बाय केस पे डिपेंड करता है। सैलरी यहाँ पे ऐसा नहीं कि 3 लाख रुपीज़ कह दिए तो उतने ही मिलेंगे, सैलरी इनकी फिक्स नहीं होती। तो दिस आर द पॉइंट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।